नमस्कार दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। देखो दोस्तों, मंडी में ग्राहकी कम है अभी, बाबूजी भी दफ्तर में जाके बैठे। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, माल कहाँ कहाँ क्या है, बिक्री कैसी चली। माल बिकते तो है, वो दम खम नहीं है अभी, जैसे लाइनें लगा के पीछे बिक रहे थे। चलिए जानते हैं बाबूजी से आज की क्या रिपोर्ट मिली। आए जी, राम राम जी बाबूजी, राम राम जी। हम आपको नीचे देख रहे जी, आप जो है यहाँ पर बैठे जी। आज कोई इतना ज़्यादा काम था नहीं। सन्नाटा सा पसरा पड़ा जी, बिल्कुल ही जी। हाँ, असल में तेजी हो गई जी पीछे बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। हाँ, तो उसकी वही वजह से बड़ा माहौल आ लिया कि वारा नहीं खाएगा अभी। बिल्कुल। अभी तो कोई वादा किसी को भी नहीं खाएगा। अच्छा जी। हाँ, ये कौन से दो नीचे रखे जी, मोटे वाले? वो तो फार्मी लहसन है नीचे। अच्छा, जो दो पीस रखे। हाँ, ऊपर वाला वो ही है। ये सारा वो सुपर शंकर है, सुपर शंकर। ठीक है जी। हिंदुस्तानी और विदेशी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? बस आना जी, आज तो है 15 गाड़ी की आमदनी है। 2 अच्छा जी। पंजाब है और 2-3 गन्नौर है। बाकी और ये अपना अपना रामपुर है 2 गाड़ी। इधर गन्नौर की हमको पता ही 2-3 गाड़ी है। 3 छिपापड़ होता है, 2 MP है। ऐसे करके है। सिर्फ 15 ओनली गाड़ी। पंजाब का माल बिक रहा है इस समय? पंजाब है, गन्नौर है, मैं यानी किसानी माल। किसानी माल है। अब ये 3 महीने से किसानी माल बिकेंगे। अच्छा जी। अप्रैल मई जून, जुलाई तक समझ लो तो। जुलाई तक हिमाचल, जुलाई जून जुलाई में हिमाचल आएगा। ठीक है जी। मई में ही आ जाएगा, 15 मई के बाद। ठीक है जी। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, तेजी है। हाँ जी। तेजी है, बेच लो, बेचते रहो धीरे धीरे। कल मैंने तो लिख दिया जी, टाइटल पे ही लिख दिया जी। तो जी उसमें मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि भैया बेचते चलो, इस तेजी के फ़ायदे उठा लो। ये तो आलू वालों वाला सिस्टम है। जिस दिन आलू मंद होएगा ना, वो दे दबा के गाड़ियाँ भी, फलाने ने बेच लिया मैं ना रह जाऊँ। जिस दिन हल्की सी तेजी, आज क्या रहा, मनी मन में आज 50 उठे, कल 100 उठेंगे, परसों 150 रुपये बोरी तेज होगी, इतने तेज होगी, यानी फिर लगाता है। ये सब प्याज का है जी। प्याज जब मंदा होएगा तो सारे व्यापारी गाड़ी लोड करेंगे, जब तेजी आएगी सब रोक देंगे भी, और तेज होएगा भी। ये हिसाब लहसुन का इसका। जैसे तेजी आएगी, अब ग्रुपों में 150 वाले बंदे आ लिए जी, 120 150 वाले 150 वाले, 400 रुपये वाले आ लिए। हैं। ये 400 रुपये किलो जाएगा लहसन, 500 रुपये किलो जाएगा। ग्रुपों में चालू हो चुके हैं सर। और आज से 1 महीना पहले मुंह लटके पड़े थे जिनके, 1.5 महीना पहले जब ये लहसुन चले थे। लोग 20 रुपये 10 रुपये में बैठे थे कि हम 20-30 रुपये आएगा, 10 से 30 रुपये आएगा लहसन तो हम स्टॉक करेंगे। ठीक है जी। लोग उस पर बैठे थे। आज कल के हिमाचल के भी कमेंट आ रहे भी, हमारे वाले का भी कुछ काट दो जी, रेट रूट क्या चलेगा, हमारी भी सर कुछ देखो, बात कर लो भी, हम भी पृथ्वी पे हैं जी। नहीं, हिमाचल भी है, फार्मी लहसन भी है। देखो, अभी बोल के अपने आप को मन की तसल्ली कहीं नहीं कर लें आप। माल जब तक निकलेगा नहीं, उससे पहले क्या करेंगे। ठीक है जी। अगर उसका हम कहते हैं 100 रुपये रेट है, तो आप अभी निकाल के बेच लोगे, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। अगर 50 है तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, 200 का तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। माल ही नहीं अभी। तो जब तक निकल नहीं रहा तब तक बिना बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी शब्दों में संकेत है अभी, हिमाचल वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। नहीं सर, चिंता इसलिए करने की जरूरत नहीं कि अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है जी। जब हाथ में कुछ नहीं है तो छोड़ दो प्रभु के भरोसे। ठीक है जी। जैसे मेरे हाथ में कई चीज़ें नहीं है, कहीं, हाँ जी। तो प्रभु के भरोसे छोड़ रखी है हमने। ठीक है जी। तो उसमें क्या, जो चीज़ अपने हाथ की नहीं, अपने बस की नहीं, क्या करोगे उसको, है ना जी। आज के यहाँ के रेट बता दो और पीछे के रेट बता दो भी, क्यों आप सर पीछे ऊपर उठाने का क्या कारण है आपका? पीछे मोटे माल 70 से लेके 80 रुपये की रेंज में है। वहाँ पर? हाँ, अच्छा जी। दिल्ली में मोटा माल 70-75 रुपये की रेंज में है। अच्छा जी। डिस्पैरिटी हुई है व्यापार की। और ऑर्डर्स, बाहर के विदेशों की डिमांड इतनी है, कोई किसी भाव मोटा माल नहीं छोड़ रहा। ठीक है जी। ये डिफरेंस है। हल्के माल फैक्ट्री वाले नहीं छोड़ रहे। ठीक है जी। तो अभी मौका है, जिनके हल्के हैं वो भी बेचें,
जिन पे अच्छा पड़ा है, माल निकल गया, उनको बेचना चाहिए। ठीक है जी। मैं तो बार बार यही सलाह यानी दूंगा। चक्के वाले, गोली वाले हल्के माल बेच लें, जिनके में गर्मी खा गए वो भी बेच नहीं, लें। बढ़िया माल वाले भी बेचे, अभी मौका बेसिकली तेजी है, माहौल बढ़िया है। ये भाव किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी सामने वाला मांग के ले रहा है इस रेटों में। सर, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, ना व्यापारी ने ना किसान ने। ठीक है जी। इस साल भी पैदा करने वाले को भी पता था रेट डाउन रहेगा, खरीदने वाले को भी पता था डाउन रहेगा। ठीक है तो जी। ये उनकी सोच से जस्ट 1.5 गुना या 2 गुना के भाव हैं। आज 16 अप्रैल है, एक पर्चे पे लिख लो आज आप, आज 16 अप्रैल को लिख लो। आप क्या बोल रहे, आप बोल रहे कि बेचो, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी इस रेट की और दोबारा ये रेट हो गया। ठीक है जी। कभी कोई और आप कह रहे हैं कि जिनका हल्के माल है वो भी बेचो, बढ़िया माल है वो भी बेचो। कभी लोग सर, फिर कहें, मैंने इसलिए भाव बताने बंद कर दिए, मैंने इसलिए लंबी आगे की बतानी बंद कर दी। मैं करंट का क्या माहौल चल रहा है वो बता रहा हूँ। आगे आगे मेरे को दिख रहा है, करंट मतलब महीना 2 महीने का, ठीक है जी। मेरे को जो दिख रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, आज ये हम बोल सकते हैं ना चीज, आने वाले समय हमने बोला था अभी बेचो, इतना बढ़िया मौका है। सर, मैं जो बोल रहा हूँ डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मेरे को समझ, मेरी बुद्धि यही कह रही है, मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि ये माहौल में आदमी को धीरे धीरे निकालना चाहिए, ठीक है जी। एकदम रोक के नहीं बैठना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अपना सारा माल इकट्ठा बेच लो, मैं यही कह रहा हूँ कि भैया धीरे धीरे बेचते चलो, फायदे में दो, ठीक है। है ना। जो चीज़ हमने आज से सिर्फ महीना पहले सोच रहे थे कि यार 40 ही बिक जाए, चल यार बहुत है, मतलब मजबूरी है, बहुत नहीं है माहौल ज्यादा ही खराब हो चुका था। कि मजबूरी है, 100 पर तो जाएगा नहीं या 4500 पर जाएगा नहीं। आज वो माल हमारा 70-75 ज़्यादा है या 80 ज़्यादा है, तो यार और क्या जान लोगे किसी इन रेटों में तो पीछे ऊटी भी के। की। अब आपके देसी बिक रहे हैं। ठीक है जी। तो ये भाई साहब, मैं यही सलाह दूंगा, धीरे धीरे निकालना चाहिए। कोई ये तो नहीं बोलेगा जी आज हम व्यापारियों की भाषा बोल रहे हैं। सर, मन में कोई तो मेरे को व्यापारियों की भाषा बोल ले, कोई किसानों की तरफ से बोल ले, मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरी नॉलेज कहती है, वो सबके लिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बेच लो और व्यापारियों को इधर क्या खरीद लो, है ना। मैं तो जो बोल रहा हूँ सबके लिए, जिसको जितनी समझ आए उतना उसमें से उठा लो, नहीं समझ आए रहन दो, सड़ते हो गालियाँ दे दो। भाई मेरे से परेशान हो रहे हो, गालियाँ दे दो, ठीक है जी। और क्या करोगे। मन हल्का हो जाएगा। इस सीन के अलावा तो कुछ कह नहीं सकते, गोली मार नहीं सकते, तुम्हारी औकात है। ठीक है जी। क्योंकि मैं मार भी दोगे, मरूंगा तभी जब ये चाहेगा, ठीक है जी। है ना। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी शून्य हो जाता ना, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके मौत वाले भाई भी कहे। अभी मेरे को अभी 2 दिन पहले ही किसी ने एक बोला है, अभी भी, अब तो तेजी नहीं, अब तो चाइना भी नहीं आ रहा कि मैं कहूँ मैं चाइना के लिए बोल रहा हूँ, तो किसी ने मेरे को धमकी दी। अब इसी 2 दिन पहले किसी ने मेरे को उल्टा बोला कि भाई संभल के निकला कर, तेरे को दिक्कत आएगी। तो अब तो मैं किसी के लिए उल्टा नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी बोल दिया बोलो। तो क्या बोलोगे। ठीक है जी। तो सर, जिसको जो समझना है समझो, मेरा फर्ज बताना है, मैं बता रहा हूँ। सुपर शंकर 10 दिन बाद मेरे पास आना चालू हो हाँ, जाएगा, बीज के लिए पूछ रहे, मेरे को वहाँ चाहिए, मेरे को वहाँ चाहिए, मिल मेरे जाएगा, वहाँ जिसको चाहिए। जहाँ चाहिए वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। फिर अभी क्या दिक्कत है इसका, अभी क्या दिक्कत है? अभी सर सूखने पे रखवाया हुआ है, अभी मैं ऊटी की तरह गीला दे दूँ, गीला तो अभी आ जाएगा, बतेरा आ जाएगा जितना बोलूँगा। ठीक है जी। ब्लैकबाजी में आना नहीं, कोई कहे सुपर शंकर मेरे ही पास है और कहीं से मिलेगा नहीं, या मैं बताऊंगा ये सही है तो लेना, तो ये बातों में आना नहीं। ठीक है जी। सिंपल सा तरीका बताया हुआ है, तोड़ तोड़ के दिखाया हुआ है ना जी। जिस पे आप फेथ करते हैं उससे आप मंगवा लीजिएगा, ख़त्म बात। ठीक है जी। रेट भी यानी आज से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद निकलेंगे जी इसके। रेट तो अभी भी निकाल दें, लेकिन वो उसका रेट का नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाएंगे ठीक है जी। जो वेट कर रहे हैं कि वो मिक्स करके दिखाएं, कुछ सुपर शंकर दे दे शंकर, तो वेट कर रहे हैं मेरी ठीक है जी। कि एक बार मुंह से बोल दे कि 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो या कुछ भी भाव बोल दे, 200 बोल दे, 150 बोल दे, तो हम उसको कहेंगे हम 20 रुपये किलो हम कम दे दें।
ठीक है जी। या 50 किलो तो हम कम दे दें, तो वेट ही कर रहे हैं भाई, ठीक है जी। है ना जी। तो सुपर शंकर 10 दिन बाद बेचेंगे, सूखने दीजिए, पूरा सूख जाए। क्यों, अभी आप ले रहे हैं, आगे बीज तो लगेगा बीज के टाइम, तो अभी ले रहे हैं वो समझदारी है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सूखा तो लीजिए। ठीक है जी। और सारा खेतों में से निकल के आ भी जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए वहाँ पर। खेतों में से तो निकल गया, अच्छा जी। खेतों में तो भाई साहब 15 दिन पहले गए थे हम, तब पट गया था लगभग। ठीक है इस जी। 15 दिन में और पट गया होगा, सूख रहा है, ठीक है जी। और 10 दिन में सूख जाएगा। अभी पंजाब गिल्ला है बस। पंजाब पूरा गीला है, पंजाब तो कल मैंने गाड़ी बेची एकदम कच्चा माल है। पंजाब के लिए तो मौका है जिस समय गिल्ला बेचने का, यदि उनका माल बिकता बिल्कुल, है। मैं तो बोल रहा हूँ हरियाणा के लिए मौका है, पंजाब के लिए मौका है। गीले माल आप बेचिए, आप बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये 20 और बढ़ गया तो आपको तो अभी भाव मिल रहा है। ठीक है जी। यही बात मैंने एमपी वालों को बोली थी, राजस्थान वालों को बोली थी, तो जो उन्होंने उस टाइम बेचा, आज अगर 20 से तेजी भी हो गई तो ये भाव तो बेच चुके वो, ठीक है जी। जो पहले बेच चुके वो तो इस भाव बेच चुके हैं। अब अगर 20 और भी बढ़ गए तो ऑलरेडी उनके पास उस भाव का पैसा आया हुआ है, तो उन्होंने समझदारी की ना सर बेच के, ठीक है कोई जी। बेवकूफ़ी नहीं की। उन्होंने 70, 80, 90, 100 बहुत बेचा माल। इतना बीज तो फिर भी नहीं है जी, सब बंदे, सब किसान, एमपी वाले, राजस्थान वाले, सर गुजरात वाले, सर सुपर शंकर को लगाना चाहें। कुछ डुप्लीकेट ले लेंगे ना, नहीं, मैं वैसे बात कई कर लोग रहा हूँ। डुप्लीकेट भी ले लेंगे, खुश हो जाएंगे, है ना, तो हो जाए। तो एक्सपोर्ट की चर्चा करो। एक्सपोर्ट कौन ले रहा, क्या संकेत है, कहाँ जा रहा, देखिए जी, क्या प्रूफ एक्सपोर्ट है? तो हो रहा है हो रहा है, कोई ले भी रहा, कहाँ वाला ले रहा? सर। देखिए इधर कई कंट्रीज़ में जा रहा है, तकरीबन 12 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसमें कौन ले, वो लगभग प्रोडक्शन मंडियों से जा रहा ठीक है जी। है ना जी। मेरे से एक गाड़ी मांगी गई है अब, लेकिन उनके रेट्स अपने को वादा नहीं खा रहे। ठीक है जी। हम जैसे ही 100 से ऊपर जाते हैं या 100 तक जाते हैं तो फिर एक्सपोर्ट की डिमांड बंद हो जाएगी। ठीक है जी। आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम 100 से ऊपर जाते हैं तो एक्सपोर्ट की डिमांड बंद हो जाएगी फिर। ठीक है जी। ये तो 60-70 पे थे तो एक्सपोर्ट की डिमांड आपको आ रही है, जैसे ही 80-90-100 जाएगा, या 80 पे रुकनी चालू हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, 90-100 पे रुकनी चालू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं सर। और जो सबके ये ऐसे आ जाएं जी अगले साल, ये देखो जी, फिर ये देखो ऐसे मोटे मोटे लड्डू आ जाएं। ये 2 साल बाद आपको दिखाएंगे सर। हाँ जी। ये मेरा जो विज़न था, भगवान ने वो विज़न पे आशीर्वाद रखा। हालांकि उस विज़न में ना मेरे पे ज़मीन, ना मेरा बीज, ना मेरे को इससे फ़ायदा, ना मैं कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हूँ, और ना आपके पास ये बिकने के लिए आता है। ना बिकने के लिए आएगा। अगर डिमांड आएगी तो प्रोडक्शन मंडियों से सीधा एक्सपोर्टर उठाएंगे। ठीक है जी। लेकिन एक विज़न था कि एक किसान जो, या उसके बच्चे जो भाई से इतनी सड़ी गर्मी में, धूप में, इतनी ठंड में या बारिशों के दिनों में अपनी जान जोखिम पे डाल के खेती करते हैं। 2 साल अब पहले। इसमें लोग बोलेंगे कोई आसान थोड़ी ना कहते हैं खेती करते हैं, तो ठीक है वो जी। अपना पैसा लेते हैं। बिल्कुल साहब, कोई आसान नहीं कहता किसी में, वो अपना पेट भरने के लिए खेती करते हैं, ठीक है जी। है ना। कोई एहसान किसी पे नहीं करता, सिर्फ आप अपना सब एहसान इस पृथ्वी पे कर दो कि आप जिंदा हो इस पृथ्वी की वजह से, ठीक है जी। और कोई एहसान नहीं है। इतना एहसान है कि आप अपने आप को खड़ा करके रखे हुए हो। ठीक है जी। तो भैया एहसान कोई किसी पे नहीं कहता, लेकिन आपको पता तब चले जब आप खेतों में कभी धूप के दिनों में जाएं, गर्मियों में जाएं, जैसे अब ये सब तरफ की फसल निकल रही है, किसान, मजदूर नहीं मिल रहा, किसान नहीं मिल रहा खेतों में, ठीक है जी। हर समय खतरा होता है कि मौसम बदल गया, बारिश आ गई तो फसलें ख़राब हो जाएंगी। तो कभी एक आध बार उसकी ज़िंदगी जी लो, एक बार जाके, जी तो नहीं पाओगे, लेकिन एक दिन ऐसे ही एक आउटिंग के तरह हुआ हो तो आपको समझ आ जाएगा कि इतनी मेहनत करने के बाद वो भोजन क्या करता है। 3 साल पहले आपकी सेहत कैसी थी, कैसे थे, और इन 3 सालों में आपकी सेहत कैसी हो गई? और अभी 2 साल में हर बंदे तक ये माल पहुंचेगा, अभी तो 2 साल लगेंगे, फिर सेहत कैसी हो जाएगी? पता नहीं, रहेंगे नहीं। 3 साल पहले नहीं, वाला नहीं। चेहरा देख लो, आपका चेहरा देख लो, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। टेंशन है। टेंशन है जिसमें 3 साल पहले एक मोबाइल था,
एक पे काम चलता था, नहीं, 2 ही थे। अब 2 भी फ्री नहीं होते लगातार 3 साल पहले भी 2 ही मोबाइल थे। 2 मोबाइल की तो आदत बहुत पुरानी है मेरी। अब तो लेकिन टेंशन इतनी नहीं थी जितनी मेरे को 3 साल में टेंशन है। ये सिर्फ समाज सेवा की वजह से, जिसमें कमाई नहीं की। क्यों? और वो लोग हंसते हैं जिन्होंने कमाई की, जिन्होंने चाइना बेचा, खूब हंसते हैं मेरे पे, है ना। ठीक है जी। खूब गालियाँ देते हैं, चू, आगे समझ लो ये था, ये भो, ये था, ये गालियों के आगे के शब्द बता रहा हूँ जो ये ठीक है। देते हैं मेरे को। तो तब था, मैंने अपना धर्म नहीं खोया, आपने धर्म खोया, खोयो। चलो मैं सेटिस्फाइड हूँ। नाम कमाया। नाम कमाया नहीं कमाया, देखो नाम वाली भी सुन लो राणा जी। याद होगा गुजरात में जब मनीष नागर भी हमारे साथ था, मालाएं डल रही थी तो मैं हंस रहा था। मनीष नागर पहली बार था मेरे साथ माला के टाइम में, तो मैं कहे माला पहनने में इतना खुश ना आई हो, गालियाँ भी पड़ेंगी। और पड़ी। तो सर, नाम और बदनाम जब ये चाहेगा तभी होगा। ठीक है जी। इसलिए कह रखा है, जन्म मृत्यु, अप अपयश, यश अपयश, है ना, ये सब इसने अपने हाथ में रखा हुआ है। ठीक है जी। जब ये चाहेगा आपका यश कीर्ति बढ़ेगी, जब ये चाहेगा अपयश कहने में 1 सेकंड लगता है आदमी को। ठीक है जी, एक मुंह से कोई बात निकली और तुरंत उसकी सारी इसकी निगाह टेढ़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। आप जितने बड़े तुर्रम खान हो, जितने बड़े तुर्रम खान, ठीक है जी। जो आज बड़े बड़े पठान मूँछों पे हाथ दे के बोलते हैं ना कि इसकी औकात क्या है, इसकी निगाह टेढ़ी होनी चाहिए तो सोचने वालों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। ठीक है जी। और इसकी निगाह सीधी होनी चाहिए, जिसकी कोई औकात नहीं होती ना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है जी। बात है। तो सर, इसलिए इतनी वो ही नहीं है, सिंपल सा फंडा है, अपने कदम किए रखो। बार बार मैं किसान भाइयों को बोल रहा हूँ, व्यापारी भाइयों को बोल रहा हूँ, कमाई करते चलो, ज़्यादा लंबे में नहीं पड़ना। ठीक एक है ग्रुप है जिसमें हमारे 2-4 मित्र, ग्रुप तो बहुत बड़ा है, 1000 आदमियों का ग्रुप है, उसमें 2-4 मित्र हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि 10 + 10 × 20, और वो गुणा भाग दिखाते रहते हैं वो। ठीक है जी। मकसद क्या होता है उसमें कि भैया लिया 10 में मिल रहे हैं तो बेच लो, फिर ले लेना, फिर 10 में बेच लो, या लिया 20 मिल रहे हैं बेच लो। मतलब कि 10, अगर आप सोचो मैं 50 रुपये कमा के निकलूँगा तो वो ना करो। हैं ग्रुपों में ऐसे लोग भी, खुद भी वो काम करते हैं, लेकिन वो लोगों को गाइड भी करते हैं, जिनमें डॉक्टर साहब जैसे लोग, हमारे संजय भाई जैसे लोग हैं, और भी कई लोग हैं, नाम संजय मैं नहीं वो ले पा 12 रहा। वाले। हाँ, और भी बहुत लोग हैं, राजेश गिडवानी है, ऐसे कई, दिलीप गुप्ता है, ऐसे कई लोग हैं यार जो लोगों का भला भी चाहते हैं। एक वो है, वो मोंटी है, वो बेचारा मन का इतना साफ आदमी है, लोग उसको समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोग भी हैं ग्रुपों में। मतलब वो क्या बोलते हैं, अभी 50 रुपए के पीछे ना भागो, लिया 10 5 जितने मिल रहे बेचो। ये लोग हैं टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं लोगों को, अपना धंधा भी करते हैं। मेरे जैसे नहीं है बेवकूफ़ जो कोई धंधा नहीं करते, बैठे बातें फेल रहे हैं। ठीक है। वो सब बड़े बड़े खिलाड़ी लोगों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है जी। है ना जी। लेकिन ठीक है, हम अपना बैठ के बातें फेलने वाले लोग हैं, ठीक है जी। है ना जी। ठीक है जी बाबू जी। आज इतना, क्योंकि आज तबीयत भी थोड़ी ढीली है, तभी ऊपर बैठा था मैं। चेहरा बता रहा आपको। आज ढीली है तबीयत। धन्यवाद। ठीक है सर, राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। 12 महीने लहसुन बेचने का और गाड़ियाँ खाने का काम है जी।